हेलो एंड वेलकम टू सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं और रिज्यूम करते हैं अपनी मैथ की क्लासेस, है ना। हम क्वांट वगैरह हम कर रहे थे, पहले हमने डिस्कस किया था कुछ लाइक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को कंटिन्यू करेंगे अभी। तो आज जो टॉपिक हम बात करेंगे दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस। बेसिकली मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के, हम मैं उनको ले रहा हूँ पहले, है ना, क्योंकि इट इज़ अनएंडिंग। अगर आप बात करें मैथ है तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये हो गया परसेंटेज, हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, है ना, और रेशियो का हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस हो गया, है ना, इंटरेस्ट के हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ टॉपिक है 5-7, उससे ज्यादा नहीं होते, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो अलग बात है कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की। अब ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको याद हो इसमें जो फॉर्मूला था, किसी को याद है या भूल भाल गए हैं, बचपन की बातें हैं। स्पीड इज इक्वल टू, याद है किसी को, डिस्टेंस ओवर टाइम। सिंपल ये फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला हम हर जगह लगाएंगे और आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला भी को पता होना चाहिए कि जो स्पीड है वो किसके बराबर है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में ट्रेवल किया है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको यहाँ से लाइक चंडीगढ़ से आपको जाना है लुधियाना, ऐसे मान लीजिए। कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है। आपको कितना टाइम लगा, आपको लगे वहां पहुंचने में 2 घंटे। ठीक है, 100 किलोमीटर है, 2 घंटे, तो 100/2 ही हो गया ना ये। तो आप 1 घंटे में कितना गए, अगर 2 घंटे में 100 गए तो 1 घंटे में कितना गए, इसको दो जगह कर दिए, 50 + 50 50 किलोमीटर। तो यानी कि दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, किलोमीटर पर आवर एक ही बात है। और ये डिस्टेंस किस में होता है, किलोमीटर में, टाइम किस में होता है, आर में। तो यही होता है किलोमीटर पर आवर का मतलब। सो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है, ये जो लिखा होता है ना 50 किलोमीटर पर आवर, यहीं से फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। यही फॉर्मूला छुपा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। कि किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस, आर मीन्स टाइम। तो ये क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम ही तो है ये, और क्या है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको स्पीड दी है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस दिया है। अगर आपको टाइम और स्पीड दिया है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर आपको दो चीज दी हुई है, मीन्स इन तीन वेरिएबल में से अगर दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए आपको टाइम निकालना है, वहां पे आपके पास क्या ढूंढना है, कि आपको क्या पता होना चाहिए, वहां पे डिस्टेंस और स्पीड। ये क्या है, सिर्फ मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, ऐसे कर देते हैं ना, याद है ना, ऐसे मैथ में किया करते थे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर डाउट है तो बता दीजिएगा, पर मुझे लगता है ये बड़ी आसान सी चीजें आपको पता ही होंगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टाइम निकालना है कि आप 50 की स्पीड से गए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस में, तो कितना टाइम लगा आपको, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओवर 50 की स्पीड है, तो कितने, 2। यानी कि 2 आवर आपने निकाल लिया, इसका मतलब आपका फॉर्मूला ये सही है। तो ये फॉर्मूला बेसिक है। सो इस बेसिक से फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, जो स्पीड आप लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, यही फॉर्मूला है। किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस, आर का मतलब टाइम है। दूसरा आपको यहाँ पे चीज क्या ध्यान रखनी है, वो है यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट शुड बी सेम, या सेम यूनिट। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे और टाइम की बात करेंगे, दोनों के जो यूनिट हैं वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आर में लीजिएगा। ऐसे नहीं है, इसको आप सेकंड में नहीं लिख सकते। कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, तो बताइए 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पे 5 सेकंड है, वो नहीं चलेगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे आर में। अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे सेकंड आएगा, टाइम जो है सेकंड में आएगा। फिर ये इक्वेशन बनेगी, फिर मीटर के साथ आर में नहीं होगा। ये ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, कि किलोमीटर के साथ आर ही देखना है और मीटर के साथ सेकंड ही देखना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका।
ये बेसिक है, उसके बाद ही यहाँ से अलग अलग तरह के हम क्वेश्चंस बनाएंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालनी होती है, एवरेज स्पीड, एक रिलेटिव स्पीड, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव स्पीड के। और कई बार आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी नहीं होती है, आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं कि हमें लगता है कि वो रिलेटिव स्पीड या कुछ कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, वो यही होता है सिर्फ। आप सब कुछ भूल जाइए, अभी सोचिए कि हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं और कैसे उसको कर रहे हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि अमन कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 100 मीटर में, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, ये आपको पता है। दूसरा का है इन 20 सेकेंड्स, सेकेंड का मतलब कितना टाइम है, तो टाइम दिया है कितना 20 सेकेंड। अब ये मीटर है और ये सेकेंड है, इसका मतलब ये ठीक है। अब इन दोनों को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पूछा क्या, फाइंड द स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है 20 सेकेंड। कितना आ गया 5। व्हाट इज 5, 5 ये क्या था मीटर और ये सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख देंगे, राइट। अब यहां से एक सवाल जरूर उठता है, वो ये उठता है कि अगर इसको मुझे लिखना किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे, नहीं, यस। तो अब इसका एक कन्वर्जन फैक्टर है, वो याद कर लीजिए। मैं बता देता हूँ बनता कैसे है। मान लीजिए किलोमीटर है पर आर है, यही होता है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, मैंने करना है इसको मीटर पर सेकंड में, यही होता है। पर सेकंड का मतलब ओवर सेकंड है ना, ओवर होता है पर का मतलब। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं जी। और आर में सेकंड कितने होते हैं, एक आर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएंगे इतने सेकंड, 1 2 1 2, राइट। 2 5 द 10, 2 3 द 6, तो कितना हो गया, ये 5 का 5 यहाँ पे आ जाएगा और 6 को मल्टीप्लाई कर 3 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर आर को क्या लिखेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आपको किलोमीटर पर आर दिया है, तो अगर आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो उसको उल्टा कर दीजिए। अब वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्या करूँगा, 5 को क्या करूँगा, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके उल्टे से, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से 5 कट गया, बचा कितना 18 ओनली। सो दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, ये मैंने दोनों तरह से आंसर निकाल लिया है, यहाँ से भी और यहाँ से, 5 मीटर पर सेकेंड और 18 किलोमीटर पर आवर। इसको समझिएगा, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है तो वीडियो रोक लीजिए, समझिए इसको। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लगता है हमें, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक याद रखना यहाँ पे, दिस इज मेंटल एबिलिटी नॉट मैथ, पहली बात तो। और मेंटल एबिलिटी मीन्स आपका जो ये लॉजिकल है दिमाग, वो यूज होने वाला है इसमें। और उसको पहली बात तो समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर हमें लगता है कि समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन मुश्किल है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते हमसे क्योंकि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आते। हमारा फोकस कहाँ पे होता है, हमारा फोकस होता है सोल्यूशन पे, कि अब ये बता दो सॉल्व कैसे होगा, बस हम वो सीख जाते हैं, सॉल्व करना आ जाता है, पर ये भूल जाते हैं सवाल क्या था जिसको सॉल्व किया है। और यही फेस होती है प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ऐसी, कहाँ पे एग्जाम में फेस करते हैं, इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, कौन सा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन आपको आना चाहिए, ठीक है, पर क्वेश्चन उसके साथ जरूरी है। चलिए क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 540। एक स्टेशन यहाँ पे, एक स्टेशन यहाँ पे, बीच का जो डिस्टेंस है 540 किलोमीटर है, बस ठीक है। A train takes 3 hours to cover this distance। अब एक ट्रेन चलती है, उसको कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगते हैं। अब पूछा क्या स्पीड, कुछ भी तो नहीं है सवाल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर, और ये कितना है, दिस इज 3 आवर। अब उसने पूछा क्या दो तरह से, इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर तो अब ऐसे ही बता देंगे, कितना हुआ 380 180 किलोमीटर पर आवर। अरे ये तो बुलेट ट्रेन से भी आगे चलेगी ना, कुछ ऐसी होगी, सुपर फास्ट होगी, तो 180 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर आ गया हमारा 180 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा इसने पूछा है मीटर पर सेकंड में,
तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने अभी आपको बताया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। पीछे देख लीजिए, यही किया था 5/18 से। ये क्या किया हमने, ये रिवर्स क्यों किया? क्योंकि हमने किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में। चलिए अब इसको करके देख लीजिए। ये तो इस पे कितना 10 पे चला जाएगा, 10 5 द 50, सो इट बिकम्स 50 किलोमीटर 50 मीटर पर सेकंड जी। बस, आसान है, कुछ भी तो नहीं है। दूसरा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? जो मैंने एग्जांपल सबसे पहले लिया कि आपको चंडीगढ़ से लुधियाना जाना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है मान लीजिए आप, बट आपको 2 घंटे लगी, 2 घंटे लगे। तो आपने स्पीड कितनी निकाले? स्पीड आ गई आपको 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात है। बट एक बात ध्यान दीजिए, एक्चुअल में क्या इतनी स्पीड थी हमारी? हमारी स्पीड तो कार की 20 भी थी और वो 120 भी थी। इतना फर्क होता है स्पीड का। एक बार वो 120 पे चल रहे होते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कभी वो 100 पे आ जाती है, फिर कभी 80 पे आती है, कभी बिल्कुल ही 20 पे रह जाती है, ये ब्रेक लग जाती है। फिर जो हम ये 50 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल में ये क्या है? ये एवरेज है। एवरेज किसका? कि टोटल डिस्टेंस के लिए आपको टोटल टाइम कितना लगा। कभी 20 पे चल रही है, कभी 100 पे चल रही है, कभी 80 पे चल रही है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। सो एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, वहां पे डिस्टेंस था तो ये टी लग जाएगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल डी ओवर टोटल टी, टोटल टाइम, ये क्या हो गई? एवरेज स्पीड हो गई। बस इतना सा फर्क है। ये क्यों है? क्योंकि सवाल ऐसा आ सकता है कि एक पर्सन है, यहां से इस पॉइंट यानी कि ए से बी तक गया, या चंडीगढ़ से लुधियाना गया, ठीक है जी। जब वो गया, डिस्टेंस आपको पता है कितना? 100 किलोमीटर, ठीक है। जब वो गया तो उसको 2 घंटे लगे, राइट। जब वो वापस आया तो उसको 4 घंटे लगे। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो टोटल कितना है? अब ये देखेंगे ना, 6 घंटे लग रहे हैं कितने में? 100 किलोमीटर में नहीं, 100 किलोमीटर से जाने के, 100 किलोमीटर जाने के, 200 किलोमीटर के, ऐसे सवाल है ये। तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ऐसे निकलेगी ये। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूरज ड्राइव्स फर्स्ट 120 किलोमीटर इन 2 आवर। 120 किलोमीटर इन 2 आवर, 120 किलोमीटर का सफर उसने तय किया 2 घंटे में। तो पहला तो ये हो गया जर्नी नंबर 1। दूसरा, नेक्स्ट 180 किलोमीटर आर, जो अगले 180 किलोमीटर हैं, वो उसने कितने लिए उसके लिए? 4 घंटे लिए, 4 घंटे लिए। वट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर? अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ले लीजिए और टोटल टाइम ले लीजिए। डिस्टेंस कितना है? 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 300 हो गया। टोटल टाइम कितना है? 2 और प्लस 4 6 आवर्स। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज क्या करना था आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्पीड जो आ रही है 60 की आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है? 4 और 5, यहाँ 45 की आ रही है। तो यहाँ पे एवरेज 60 है पहली जर्नी में, और यहाँ पे दूसरी में 45, बट जो ओवरऑल एवरेज है वो 50 के। तो उसने ओवरऑल पूछा है, ट्रिप पूरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन कवर्ड फर्स्ट 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एन आवर, या 20 किलोमीटर पर आवर की मतलब है। एंड देन कवर्ड की 120 किलोमीटर के लिए उसने जो स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और जो बाकी का 180 किलोमीटर है उसके लिए जो स्पीड है उसकी, वो है 45 किलोमीटर पर आवर। अब उसने एवरेज पूछी है स्पीड। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब डिस्टेंस तो वही रहेगा, यहाँ पे टोटल ले लेंगे 120 प्लस 180, क्योंकि उसने टोटल जर्नी का पूछी है स्पीड, तो 300 किलोमीटर हो गया 120 प्लस 180। अब ये है, यहाँ पे टाइम आपको देखना है, राइट। तो पहली में टाइम कितना आया? नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? निकालेंगे। टाइम किसके बराबर होता है? आपको फॉर्मूला याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से ही निकाल लीजिए टाइम। तो टाइम कैसे होगा? इसको इधर ले जाइए, यानी कि रिप्लेस कर दीजिए, टी इज इक्वल टू डी ओवर एस। और यहाँ डी कितना, डिस्टेंस कितना? 120, और ये कितना है? स्पीड 20। तो कितना हो गया टाइम यहाँ पे? 6 आवर। तो एक 6 लिख लिया आपने। और दूसरी जर्नी में कितना है? 120 ओवर, सॉरी 180 ओवर 45। तो ये कितना होता है? 4 पे चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा प्लस 4,
तो 10 आ गया अगेन। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था ये उसी तरह से, सवाल एक ही है, उसने पूछने का तरीका बदल लिया, है ना। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे, आप ऐसा लगेगा कि दोनों आंसर सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आसान है, पर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप चक्कर आ जाएंगे एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल कितना है, 300 किलोमीटर है, कितनी देर में कवर किया, 10 आवर्स में। तो 300 ओवर, यानी कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कितना हो गया, 30 किलोमीटर, जो एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर आ गई है, राइट। अब ये क्या है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन आ जाते हैं कि एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम ट्रेवल्ड इज द सेम। अब ये क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग एट टू डिफरेंट स्पीड फॉर द सेम टाइम स्पैन इज जस्ट द सिंपल एवरेज द टू स्पीड्स। इसको समझ लीजिए, है ना। हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन से देख लीजिए, a motorist travel 1 hour at an average speed of 45 किलोमीटर पर आवर and next 1 hour at a speed of average speed of 65। कि एक बंदा है, उसकी 1 घंटा उसने बाइक चला रहा है, पहले घंटे में उसकी 45 की स्पीड है, और दूसरे घंटे में R1 आवर में, और दूसरे 1 आवर में उसकी जो स्पीड है वो 65 की, तो डिस्टेंस ज्यादा ले गया होगा ना भाई वो। तो यहाँ पे अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, वो फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। यस, क्योंकि यहाँ पे आप निकालेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम है, वो कैसे निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा, पर आप देखिए उसने 1 आवर लिया तो 45 किलोमीटर ही जाएगा ना, तो इसलिए सोचना ही नहीं कुछ भी, जब ऐसा हो सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट, और उसका एवरेज ले लीजिए। यानी कि अगर यहाँ पे 2 जर्नी है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 3 जर्नी होती तो 3 से डिवाइड करते, तो हमने वही किया, 45 + 65 कितना हो गया, 110। 2 जर्नी है तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 5 and 5 55। सो जो आंसर है हमारा 55 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे, राइट। अब ये एक दूसरा फॉर्मूला है, या कह लीजिए शॉर्टकट है, इसको हम शॉर्टकट कह सकते हैं एवरेज स्पीड का। और ये कब यूज होता है, ये कहता है कि अगर एक पर्सन ए से बी डिस्टेंस पे गया, या चंडीगढ़ से लुधियाना गया, चंडीगढ़ से दिल्ली गया, जब वो गया, ठीक है, तो उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों जगह का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना, ए से बी जाओ या बी से ए जाओ सेम रहेगा डिस्टेंस, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो दोनों बार, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और वाई को, उसको सारे को 2 से गुणा कर दो, फिर उसको डिवाइड किससे कर दो, दोनों को जोड़ करके x + y से। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, जिसको हम कहते हैं 2xy ओवर x + y। अब ये x + y ये कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए यहाँ से, ऑन माई वे फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, ऑफिस टू होम कर लो इसको, एक चीज तो अलग होनी चाहिए ना भाई। आई ड्राइव 30 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन रिटर्न जर्नी आई ड्राइव 45 किलोमीटर आवर, वट इज माई एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेवल। ये क्या कह रहा है, कि मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, ठीक है, इसको होम कर लीजिए तब ठीक रहेगा ना, ये कंफ्यूजन हो गया, या ऑफिस 1 2 कर लो, कि मैं ऑफिस से घर जाता हूँ तो स्पीड मेरी है 30 किलोमीटर पर आवर है, और जब वापस घर से ऑफिस आता हूँ मेरी स्पीड है 45 किलोमीटर आवर। तो बताइए मेरी एवरेज स्पीड कितनी है। हम क्या करेंगे, बस जो फॉर्मूला था, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसे उसका डबल कर दीजिए, 30 × 45 या 2xy, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बस ये कर दीजिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 75 है ना ये तो हो रहा है ये, यस, कितना, 5 9 15, ये 2 से चला जाएगा 4, और ये 36, 2 to the 4 और 9 36। सो 36 किलोमीटर पर आवर जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या है, हमने शॉर्टकट लगाया है, राइट जी। चलिए, देन कम्स द रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, जब आप दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, ए और बी को,
इसकी स्पीड अपने आप में कुछ है, इसकी स्पीड अपने आप में कुछ है, पर जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड। कैसे? अब आप यहां से अपनी कार लेके जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 50 km/h, और यहीं पे एक दूसरी कार चल रही है आपके साथ में, उसकी स्पीड है 50 km/h, और उसी तरफ जा रही है जिस तरफ आप जा रहे हैं। तो आपको कैसे लगेगा कि वो आपके साथ साथ चल रही है, जैसे वो आपके लिए रुकी हुई है। सो आपके लिए उसकी जो स्पीड है वो क्या है? जीरो है, राइट। अब अगर इसकी स्पीड मैं कहूँ 80 km/h है, तो ये इसको ओवरटेक कर जाएगी। जो ये कार है सेकंड वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, जो सेकंड कार है फर्स्ट को ओवरटेक कर जाएगी। पर कितनी स्पीड से? इसकी 50 ऑलरेडी है, इसकी 80 है, तो कितनी ज्यादा, कितनी है? सिर्फ 30 ज्यादा है। तो इसको कैसे लगेगा कि ये पर्सन कितनी स्पीड से जा रहा है? स्लो स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से लगेगा। और ये 30 क्या है एक्चुअली? ये इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है, दोनों का फर्क है, वही रिलेटिव स्पीड होती है बस। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, पर अगर वही पर्सन कि आप इधर को जा रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, अब आपको क्या लगेगा? अगर आपकी स्पीड 50 की है और वो भी 50 से निकल के आपके पास से गया, तो आपको 50 नहीं लगेगा, आपको लगेगा जैसे वो गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा था। तो एक्चुअली में क्या है, आपकी स्पीड 50 की है, वो आपके अपोजिट जा रहा है, तो आपको जो स्पीड उसकी लगेगी डबल लगेगी, यानी कि अपनी स्पीड ऐड करके। तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, 50 + 50, उसको आपको स्पीड लगेगी 100। तो यहाँ पे क्या लग रही थी? 30। तो फर्क क्या दोनों में? रिलेटिव स्पीड जो है RS, क्या है? इट इज इक्वल टू डिफरेंस या एडिशन ऑफ टू स्पीड, बस। जब दो स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, दो कार है, मोटरसाइकिल है, उनकी स्पीड का डिफरेंस या एडिशन ही रिलेटिव स्पीड है। अब ये डिफरेंस करना है यानी कि माइनस करना है उनकी स्पीड, या ऐड करना है, वो कैसे पता लगेगा? वो किस डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो उनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। और वही क्या होगी? ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा वो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी। चलिए अब देखते हैं। A runner can complete a 750 meter race in 2.5 minutes, right? अब रनर है 750 मीटर की रेस 2.5 मिनट में वो पूरी करता है। अब ये क्या कह रहा है? एक दूसरा बंदा है जिसकी स्पीड क्या है? 17.95 km/h, तो क्या ये इसको हरा पाएगा? सवाल इतना सा है। अब ये क्या है? ये लॉजिक का सवाल है। अब एक बंदा तो यहाँ पे उसकी स्पीड आपको दे दी गई है, इधर को जा रहा है, इसकी स्पीड है 17.95 km/h। तो दूसरा जो इधर से इसी के साथ भाग रहा है, अब इसको हराएगा कि नहीं हराएगा, कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा, यानी कि इसकी जो स्पीड है सेकंड वाले की, इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए तभी हरा पाएगा, अदरवाइज तो नहीं है ना। अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 2 होनी चाहिए, अगर इसकी 10 है तो इसकी 11 होनी चाहिए, अगर नहीं है, दोनों बराबर है, तो ये कभी हरा ही नहीं पाएगा। अब आपको इसका क्या करना है? इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस। उसके लिए आप देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है आपको, क्या? ये km/h में है, तो आपको इसको भी क्या करना है? km/h में बनाना होगा, पर ये तो मीटर है। तो कैसे करेंगे? 750 मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, अब ये क्या बन गया? किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? 2.5 क्या मिनट्स। अब आपको क्या चाहिए? आर में कन्वर्ट करना है। तो कितने आर होते हैं? 60 × 60। कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, तभी तो बनेगा ये। अब यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, ये लो तीनों निकल गए यहाँ से, राइट। अब यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, यस निकाल सकते हैं इसको। यहाँ से मैं करूँ तो यहाँ ऊपर 10 ले जाऊंगा मैं, एंड इसको करूँगा तो 3 पे चला जाएगा ये। चलिए हो गया, राइट। तो कितना आ गया ये? इज इट इज इट व्हाट? तो जो पहले की स्पीड आ रही है यहाँ पे, है ना,
जैसे मर्जी कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर में है तो आपको कन्वर्ट पर तो करना ही पड़ेगा। तो 6, 8, 18 है ना। तो इसकी वैल्यू निकालीजिए कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे इससे। राइट, जैसे हमने यहाँ निकाला कि फर्स्ट की तो क्या है, यहाँ पे निकाली है ना, 18/5 निकाली है। ऐसे निकाल लीजिए मीटर पर सेकंड से, वैसे निकाल लीजिए। 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट कितने होते हैं, ऐसे निकाल लीजिए ना, 2.5 मिनट 150 सेकेंड होते हैं। वो ज्यादा आसान रहेगा, 2.5 मिनट से कंफ्यूजन बढ़ रही है ना, ये 2.5 मिनट है यहाँ पे। इसको पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आर में कन्वर्ट करने का। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर गया मुझे लग रहा है। यस, यहाँ पे मिस कर गया, 2.5 मिनट है ना। 60 से जाएगा, ये 60 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यस, ये 60 नहीं है, क्योंकि यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यस, और ये 10 आ गया, 8। सो दिस बिकम्स 18 किलोमीटर। तो ये 18 है और वो कितना, 17.95, यानी कि ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा। कब करेगा, धीरे धीरे कर जाएगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं हम पहले। टू स्टेशन बी एंड एम, बॉम्बे मद्रास ऐसे लगा लो, आर 465 किलोमीटर डिस्टेंस, एक दूसरे से 465 किलोमीटर दूर है। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी टूवर्ड एम एट 10 AM। अब बी से लेके एम की तरफ एक ट्रेन चली 10 बजे। 10 बजे, डिस्टेंस कितना है, 465 किलोमीटर, और इसकी स्पीड क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड जो है एम से चली बी की तरफ कितने बजे, 11 बजे चली है, ये 11 बजे। राइट। उसकी स्पीड क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ, दोनों ट्रेन मिलेंगी कब एक दूसरे से। अरे बड़ा बढ़िया सा सवाल है ना, ऐसा लग रहा होगा। अब देखो लॉजिक क्या लगाना है आपको। टोटल डिस्टेंस कितना है बीच में, 465 किलोमीटर। 465 का, जब ये 10 बजे चली, ये 11 बजे, तो जब ये दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई, पहली 1 घंटा चल चुकी थी, और 1 घंटे का मतलब क्या है, इसकी स्पीड का 65 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 65 जाती है, तो 65 ये ट्रेवल कर चुकी है। बचा कितना, बचा अब डिस्टेंस 400 का। अब 400 में दो ट्रेन चल रही है एक दूसरे के अपोजिट, तो इधर से अगर ये चल रही है तो वो भी चल रही है, ये कुछ एरिया, कोई डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये भी तो कर रही है। तो उसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये 65 जाती है पहली वाली, तो दूसरी कितनी आती है उसी टाइम में, 35, यानी कि 1 घंटे में दोनों कितना चलती हैं, 100 किलोमीटर चलती हैं। चलना कितना है, चलना है इन्होंने 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर 100 के हिसाब से 4 घंटे में कवर कर देंगे। तो 4 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो 4 घंटे बाद कितने बजे होंगे, 4 घंटे कहाँ से, 11 बजे से। 11 बजे से 4 घंटे ऐड करके कितना बजेगा, 3 बज जाना चाहिए। अगर वो AM तो ये PM हो जाएगा, तो 3 PM इज द राइट आंसर। ऐसे समझिए इसको, आसान है। सिर्फ है क्या, सवाल को समझना है, सवाल समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। चलिए इसको करते हैं, ये थोड़ा सा और भी समझने वाला सवाल है ना, समझ समझ के कि समझ से बाहर निकल जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि अ पुलिसमैन साइटेड अ रॉबर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। पुलिस वाले ने चोर को देखा, दोनों के बीच में फासला कितना है, 300 मीटर का है। और चोर ने पुलिस को देखा, और देखते दोनों ने एक दूसरे को देखा, और चोर जो है भागना स्टार्ट हो गया। कितना स्पीड है चोर की, यहाँ पे थीफ है, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कौन है, पुलिस है, 300 मीटर दूर है। अब जो पुलिस वाला भागना शुरू किया तो 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं। ज्यादा है 10, 8 से बिल्कुल ज्यादा है, इसका मतलब इसको तो पकड़ लेगा। अब सवाल ये है, फाइंड द डिस्टेंस दैट द रॉबर वुड रन बिफोर बीइंग कॉट, कि पकड़े जाने से पहले जो चोर है कितनी दूरी तय कर चुका होगा। यहाँ पे अब आप कहोगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कौन सा लगता है, एक ही फॉर्मूला ना हमारे पास, स्पीड स्क्वायर डिस्टेंस ओवर टाइम, बार बार यही लगाना है, इसके अलावा तो मैंने लगाया नहीं कोई फार्मूला अभी तक। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डिस्टेंस 300 मीटर का है, टाइम और स्पीड, अब ये तो भाई टाइम तो हमें निकालना है, टाइम से हम डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड जो है वो लेंगे रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ऐसे कर लीजिए। अब डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। एक्चुअली
पुलिस वाले ने 300 मीटर भागना है, तभी तो चोर को पकड़ेगा। पर आप कह रहे हैं चोर तो भाग रहा है। अरे भाई, चोर भाग रहा है, पुलिस भी तो भाग रही है, तो इसका मतलब 300 मीटर 300 रहेगा। पर अगर पुलिस वाला तेज भागेगा तो वो कम होता जाएगा, वो तेज भाग रहा है। तो 8 की इसकी स्पीड है इस तरफ को, और दूसरी की स्पीड है 10 की। तो बैलेंस कितना रह गया दोनों के बीच का? वो रह गया 2 किलोमीटर का। यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे चोर और पुलिस की, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वाले की स्पीड 2 किलोमीटर ज्यादा है, पर वो 2 किलोमीटर से ही वो इस पूरे 302 मीटर जो है, सॉरी, वो ज्यादा है 2 किलोमीटर, तो इसी से वो इसको कवर करेगा। अब इसे उसको डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या है? दिस इज मीटर। किलोमीटर में कितना आ जाएगा? 1000। डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद कितने का फर्क है स्पीड का? 2 का। डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो बस ये हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 0 से 0, राइट। दिस इज 20, 3/20। तो ऐसे कह सकते हैं 3/20। और 3/20 इसको कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? रफली आपको पास आ जाएगा 0.15 आवर। इतने घंटे ये लिखा भी हुआ है, इतने घंटे लगेंगे। यानी कि इतने घंटे बाद, ये इतने घंटे क्या होते हैं? 0.15 कुछ भी नहीं होते। तो सिर्फ ये ना डेसिमल में, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो इतनी देर में चोर कितना भाग लेगा? उसकी स्पीड कितनी है? 8 की। 8 किलोमीटर पर आवर। कितने आ रहा है उसके पास? 0.15। मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो इसका मतलब कितना? 15×120, 1.20। यानी कि भागने से सॉरी, पकड़े जाने से पहले तक चोर 1.25 किलोमीटर भाग चुका होगा। 1.25 किलोमीटर जाके पकड़ा जाएगा वो। 300 मीटर पहले देखा, 100 किलोमीटर बाद पकड़ा जाएगा। क्या सवाल है? ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। समझिए इसको, वीडियो पॉज करके समझिए। ठीक है। जी, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।